हेलो, आप देख रहे हैं सेल्फ ज्ञान। और आज हम डिस्कस करेंगे कि इग्नू का जो एग्ज़ाम फॉर्म आप भर रहे हैं तो वो किस किस को भरना है। उसमें काफ़ी कमेंट आ रही थी कि किस किस हमें एग्ज़ाम फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। तो मैं अभी बताऊंगा कि किस किस को एग्ज़ाम फॉर्म भरना है और किस को नहीं भरना है। और एग्ज़ाम फॉर्म के भरने में भी जो गलती हो रही है तो क्या करें, कई स्टूडेंट का इसमें मैसेज आ गया है। तो एग्ज़ाम फॉर्म को बहुत सावधानी से भरना है और गलती नहीं करना है उसमें। तो चलो मैं डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम जाते हैं साइट के ऊपर। ये जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। जब आप इग्नू का एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो मैंने उसके ऊपर पहले ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है। अब की बार जो फ़ी लगेगा वो 200 रुपये पर कोर्स, या थ्योरी कोर्स हो या प्रैक्टिकल लैब कोर्स हो, उनके 200 रुपये एक का लगेगा। तो उसके हिसाब से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, अब बात यह है कि आपको काफ़ी सावधानी से हर एक चीज़ इसमें पढ़ के आपको भरनी है। अगर फिर भी इसमें देखो कोई गुंजाइश नहीं होती, आप पहले अपना एक जो है अपने कोड एक जगह पे देख लो कि मेरे कौन कौन से कोड हैं, कौन कौन से मुझे कोड भरने हैं। आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरोगे तो अगर गलत कोड सेलेक्ट करके उसमें भरोगे तो वो गलत है और उसको फिर चेंज कराने के लिए घूमोगे। हो ना हो, अभी कोविड की सिचुएशन चल रही है, स्टाफ बहुत कम है वो, और हम इसमें जो है एक डिक्लेरेशन देते हैं कि हाँ हाँ मेरी नॉलेज में ये सब कुछ मैंने जो फॉर्म भरा हुआ है वो बिल्कुल ठीक है। तो होता क्या है, जैसे आप इस पर क्लिक करके आगे जाओगे तो इसमें सब कुछ प्रोसीड हो जाएगा। प्रोसीड होने के बाद आप इसमें अपना रोल नंबर वगैरह डालोगे, यहाँ पे अपना प्रोग्राम डालोगे, इनरोलमेंट नंबर डालोगे, यहाँ पे अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट करोगे। उसके बाद जब आगे इसको सबमिट कर दोगे तो आप जो है अपने कोड सेलेक्ट करने के उसमें ऑप्शन आ जाते हैं। उसमें आप अपना एग्ज़ाम सेंटर सेलेक्ट करते हो, ठीक है। ये अपना एग्जामिनेशन सेंटर आप सेलेक्ट करते हो कि आपको कौन सी सिटी में एग्ज़ाम देना है। ये सब सेलेक्ट करने के बाद एग्ज़ाम सेंटर यहाँ से सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपका रोल नंबर के हिसाब से आपके कोड खुल जाएंगे। अगर उसमें रोल नंबर के हिसाब से कोड अप डाउन हो रहे हैं, जैसे मान लिया आपको BHIC 131 करना है, आपने 133 134 कुछ ऐसे खुल रहा है दूसरा, और आप गलती से उसको सेलेक्ट कर लेते हो, आप फ़ी भी पेमेंट कर देते हो, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन में वो कोड है ही नहीं आपके रजिस्ट्रेशन स्टेटस में। तो सबसे पहले आपको क्या है, साइड में अपना एक रजिस्ट्रेशन स्टेटस खोल के रखना है। मेरे कोड कौन कौन से, उन सभी को नोट कर लेना है और उसके बाद उन्हीं कोड को काफ़ी सावधानी से सिलेक्ट करना है। अगर एक बार आपका गलत हो गया तो फिर आपकी फ़ीस भी गई और आपका चांस भी गया। अगर फाइनल ईयर का स्टूडेंट है और उसने कोड गलत सेलेक्ट कर लिया और अपना एक कोड बैलेंस कर दिया तो समझो क्या होगा, फिर उसको अगले 6 महीने बाद अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। रिजल्ट उसके 2-3 महीने बाद आएंगे, यानी कि 1 साल का लफड़ा हो जाएगा उसका। तो 1 साल आपकी डिग्री और लेट हो जाएगी। तो ये गलती कभी नहीं करना है। एक साइड में अपने पूरे कोड लिख के रखना कि मेरे कौन कौन से कोड है, कौन से मैंने पास कर लिए, किसका मुझे एग्ज़ाम देना है। उसके बाद ही अपने जो है कोड एक एक करके सिलेक्ट करो, टिक करते जाओ कि हाँ ये कोड मैंने भर लिया, ये भर लिया, ये भर लिया। मेरे जो 5 कोड है या 6 कोड है या 10 कोड है ये मैंने सेलेक्ट कर लिए, यही है। और सबमिट करने से पहले उसको कन्फर्मेशन करो। अब बात यह है कि अगर आपका गड़बड़ हो जाए तो क्या करना है। अब अगर गड़बड़ हो जाए तो मैंने ये नीचे एक मेल लिखा है, टर्म एंड एग्ज़ाम एट द रेट, ठीक है, टर्म एंड एग्ज़ाम एट द रेट ignou.ac.in। इस पे आपको पूरी फुल डिटेल के साथ उस पर आपको मेल करना है। उसमें लिखना है मेरा इनरोलमेंट नंबर ये, मेरा प्रोग्राम BAG BSCG जो भी है, मेरा नाम ये, मैंने जो है इस डेट को एग्ज़ाम फॉर्म भरा इस टाइम, और इसमें जो है मैंने ये कोड सेलेक्ट कर लिया गलती से और मुझे दूसरा कोड सेलेक्ट करना था। तो वो तो फिर भाई उनके हाथ में है कि वो उसको चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, या दोबारा आपको एग्ज़ाम फॉर्म एडिट करके भरने का फ़ायदा देते हैं नहीं देते, फिर उनके मेल का वेट करना है। तो उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। तो इस झंझट से मुक्त रहना है और ऐसा पंगा लेना ही नहीं, क्योंकि फिर आप ऑफिशियल चक्कर काटोगे। ऐसा नहीं करना, प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू। तो काफ़ी सावधानी से उसको भरना है। फिर भी अगर आपको कोई इशू आ रहा है इस तरीके का तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई पक्का आपको करूँगा। दूसरी बात कि किस किस को उसको भरना है। सबसे पहले जो बैचलर डिग्री के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, तो अब जून 2021 में उसको एग्ज़ाम देना है। तो उसको अपना 1 साल हो गया कंप्लीट, तो उसके अपने जितने भी कोड हैं उन सबको अपने एग्ज़ाम फॉर्म में इसमें भरना है। अब आप देख लो कि आपने जुलाई 2020 में एडमिशन लिया था, तो और आपकी बैचलर डिग्री BCom BSCG, ठीक है, BAG, जितने भी बैचलर डिग्री के प्रोग्राम है वो सब इसमें आएंगे। उसके बाद आते हैं मास्टर डिग्री प्रोग्राम, ठीक है। मास्टर डिग्री प्रोग्राम में भी जैसे मास्टर डिग्री प्रोग्राम कुछ 2 तरीके के हैं। ये एनुअल प्रोग्राम है, जो भी बैचलर और मास्टर डिग्री वाले जो प्रोग्राम एनुअल प्रोग्राम है, जो साल में एक बार जिनका एग्ज़ाम होता है,
तो उन्होंने अगर जुलाई 2020 में जैसे एमए इंग्लिश, एमए हिस्ट्री, एमए पॉलिटिकल साइंस ऐसे जो कोड है मास्टर डिग्री वाले प्रोग्राम, तो उन्हें जुलाई 2020 में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। तब उनका जून में 1 साल कंप्लीट होता है, तभी वो जून में एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद जो पीजी डिप्लोमा कोर्सेज वगैरह हैं उनका भी 1 साल में एक ही बार एग्ज़ाम होता है, तो उनको जो है जुलाई 2020 में उन्होंने एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। जैसे जुलाई से उनका सेशन शुरू हो जाता है, हो सकता है उन्होंने एडमिशन अगस्त में लिया हो, सितंबर में लिया हो, डेट पड़ती रहती है ना एडमिशन के लिए, तो सेशन जुलाई से ही काउंट होता है, इस बात का ध्यान रखना है। अगर इसके बाद लिया है आपने लगभग जनवरी 21 में लिया है तो ऐसे वो कोई भी उनको एग्ज़ाम फॉर्म भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कोई डिप्लोमा कोर्सेज़ है, उन्होंने भी जो है जुलाई 2020 में एडमिशन लिया हुआ होना चाहिए। जो डिप्लोमा कोर्सेज है वो 1 साल के होते हैं, तो 1 साल में जब उनका 1 साल कंप्लीट होता है वो जून में होगा। अगर 20 में जुलाई में एडमिशन लिया है तो तभी वो जून में जो है एग्ज़ाम दे पाएंगे। उसके बाद होता है पीजी सर्टिफिकेट कोर्स। अब जो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं जितने, वो 6 महीने के होते हैं। तो 6 महीने जनवरी में उन्होंने एडमिशन लिया होगा तो 6 महीने उनके जून में होते हैं। लेकिन इसमें एक बात ध्यान रखने वाली ये है, क्योंकि जनवरी का सेशन में जो सर्टिफिकेट वगैरह में एडमिशन लिया होगा जिन्होंने, वो फरवरी मार्च तक उनके जो है डेट थी, अभी तक कुछ की तो बुक भी नहीं आई होंगे, हो सकता है फिर दोबारा उनके एडमिशन शुरू हो रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रख लेना है। अगर आपका भी कोई ऐसा इशू है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या है, डिजिटल डाटा पढ़ लेना है, डिजिटल डाटा डाउनलोड करके, अगर बुक्स वगैरह नहीं आई। और चैनल पे बहुत सारी वीडियोज ऐसी बनाई हुई हैं जिसमें आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस किए हुए हैं, तो आप वो भी देख सकते हैं। और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर अपडेट आपको टाइम से टाइम मिलती रहे। कई बार पर कमेंट बहुत देर से आता है, कुछ स्टूडेंट बाद में चैनल को देखते हैं और फिर कहते हैं कि हमें ये इशू हो गया। फिर मैं बताता हूँ कि यार मैं तो पहले ही इन्फॉर्म किया वीडियो पे, तो हमने देखा नहीं। तो आप चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर लें। उसके बाद मैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, अभी आपको मैंने पीजीबी सर्टिफिकेट प्रोग्राम है, उन्हें भी जनवरी में 21 में एडमिशन लिया होना चाहिए, क्योंकि 6 महीने का कोर्स है, तो जून में उनका 6 महीना कंप्लीट हो जाएगा। अब बात आती है, कुछ कोर्सेज होते हैं जो सेमेस्टर वाइज होते हैं। सेमेस्टर वाइज जैसे एमबीए है, वो जनवरी में सेशन, अगर जनवरी 2021 में भी एडमिशन लिया है तो उसको जून 2021 में उसको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि हर 6 महीने में सेशन उसका कंप्लीट होता है और वो एग्ज़ाम देते हैं। सेम एमसीए, बीसीए, जितने भी सेमेस्टर वाइज जो प्रोग्राम होते हैं जिनके 6 महीने का होता है, वो 6 महीने पहले लिए हुए एडमिशन होना चाहिए। क्योंकि हम जून में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनका एडमिशन कम से कम जनवरी 2021 में उनका एडमिशन हुआ होना चाहिए। अब जैसे एमबीए के स्टूडेंट हैं जिन्होंने जनवरी में एडमिशन लिया था, वो डेट बढ़ते फरवरी मार्च तक आई और उन्होंने एग्ज़ाम अपनी फ़ी वगैरह प्रोसेस की। उसके बाद उनकी बुक भी नहीं आई, उन्होंने ढंग से असाइनमेंट भी जमा नहीं किए और अभी एग्ज़ाम उनके सर पे आ गया है। तो टेंशन नहीं लेने का, उसमें मैंने एमबीए के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाई हुई है, आप वो चेक करके उसके हिसाब से कंपेयर करके अपने एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद सिमिलरली और भी जो है हम क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं जो बीएजी वगैरह के हैं, सभी हम इसमें धीरे धीरे अभी डिस्कस करेंगे जैसे जैसे एग्ज़ाम आते जाएंगे। तो जिनके मॉडुलर प्रोग्राम हैं, सेमेस्टर वाइज प्रोग्राम हैं, जनवरी 2021 में उनका एडमिशन हुआ होना चाहिए। अगर फिर भी आपको इशू आ रहा है कि मैं एग्ज़ाम फॉर्म भरूं या नहीं भरूं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एक बाकी कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका जो है एडमिशन पहले हो रखा है लेकिन उन्होंने एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, बचे हुए कोर्स को वो री रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये नहीं कि उनको बाद में ही आगे जाके, जैसे सपोज मैं बता देता हूँ, जुलाई 2020 में एडमिशन, जनवरी 2020 में एडमिशन लिया लेकिन कुछ क्लियर नहीं हो पाए, कुछ एग्ज़ाम में बैक आ गई, तो उन सब का फॉर्म वो भर सकते हैं जो बचे हुए रेस्ट ऑफ प्रोग्राम है। ये नहीं कि 1 साल बाद ही उनको कुछ भरना है, ऐसा कुछ नहीं है। हर 6 महीने में जो बचे हुए कोर्सेस हैं उनको वो कंप्लीट कर सकते हैं। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहा होगा। थैंक यू।